राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को नवरात्रों की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। नवरात्रों में आप लोगों के द्वारा ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कि नवरात्रों में अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा करनी भी है या नहीं करनी। देखिए, माना कि नवरात्र जो है वो माता रानी से संबंधित है, माता रानी की विशेष पूजा अर्चना वंदना करी जाती है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उनकी सेवा पूजा अर्चना भी हमें उसी भाव से करनी है जिस भाव से हमें अपने बाल गोपाल माता रानी की पूजा अर्चना वंदना करनी है। तो चलिए, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि नवरात्र में अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना वंदना कैसे करनी। सबसे पहले तो अपने नवरात्र में लड्डू गोपाल के लिए 9 जोड़ी वस्त्र ला के रख लीजिए। हर नवरात्र पे अलग अलग रंग के वस्त्र होते हैं, जैसे कि पहले नवरात्र पे इस रंग के वस्त्र पहनने हैं, दूसरे नवरात्र पे उस रंग के वस्त्र पहनने हैं। ठीक इसी प्रकार से वो पूरा का पूरा सेटअप बना लीजिए कि पहले नवरात्र पे माता रानी का पसंदीदा रंग कौन सा है, उस रंग के वस्त्र ही हम अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को पहनाएंगे। नए वस्त्र भी हो सकते हैं या फिर धुले हुए वस्त्र भी हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि नए वस्त्र ही हो, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि धुले हुए वस्त्र हो। पहले नवरात्र पे जब हम अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे तो उस दिन गुड़ी पड़वा भी बोलते हैं, उसको हिंदू नववर्ष भी बोलते हैं। तो इस दिन हम अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएंगे। कोशिश कीजिए कि आप पूरे 9 दिन तक लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएं, क्योंकि जो लड्डू गोपाल है उनकी पूजा अर्चना वंदना करने से भी हमें बहुत सुखों की प्राप्ति होती है। तो पूरे 9 दिन तक विशेष तौर पे लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। माता रानी के साथ साथ लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएं। वो पंचामृत का पान हम कर सकते हैं, अगर हमारे नवरात्रि के व्रत है तब भी पंचामृत का पान कर सकते हैं। अगर व्रत नहीं है तब भी हम पंचामृत का पान कर सकते हैं, व्रत में पंचामृत पी सकते हैं। पहली बात तो आप लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराइए। दूसरी बात, हर नवरात्र के लिए उनके लिए अलग अलग रंग की पोशाक पहना लीजिए। अगर हर नवरात्र पे अलग अलग रंग की पोशाक नहीं पहने, जैसे कि जिस दिन माँ चंद्रघंटा का दिन होगा उस दिन सफेद पोशाक पहनाई जाती है, ठीक है। जिस दिन माँ कालरात्रि का दिन होता है उस दिन काले रंग की पोशाक पहनाई जाती है। जिस दिन माँ दुर्गा का रंग होता है दिन होता है उस दिन आप लोगों को लाल रंग की पोशाक पहनाते हैं। ठीक इसी प्रकार से अलग अलग माता के शैलपुत्री के दिन अलग अलग नवरात्रों में अलग अलग रंग की पोशाक आप पहना सकते हैं। सारी पोशाक आप पहले से ढूंढ ढांढ के इकट्ठी करके रख लीजिए, ताकि आपको बाद में कोई भी परेशानी का सामना ना करें। या फिर इन पूरे के पूरे 9 दिन आप उनको लाल रंग के परिधान भी पहना सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। जो भी आप भोग इत्यादि बना रहे हैं नवरात्रि में, वो माता रानी के साथ साथ लड्डू गोपाल को भी लगाना है। माता रानी का भोग बिना पान के नहीं लगाया जाता। माता रानी के भोग में जब भी आप माता रानी को भोग समर्पित करो तो उनके साथ पान का पत्ता जरूर समर्पित किया जाता है, लेकिन लड्डू गोपाल को जब भी भोग समर्पित किया जाता है तो उसमें तुलसी दल डाल के, थाली में दोनों का भोग नहीं होगा। दोनों को अलग अलग थाली में अलग अलग कटोरी में ही भोग लगाना पड़ेगा, क्योंकि माता रानी को तुलसी का भोग भूलकर भी नहीं लगाया जाता है। तुलसी का भोग पूरे सिर्फ परिवार में किसी को भी नहीं लगाया जाता, इसलिए लड्डू गोपाल का भोग अलग है, माता रानी का भोग अलग है। हाँ, घर पे जो भी बन रहा है माता रानी के लिए उसका भोग आप अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को अवश्य और अवश्य लगा सकते हैं। साथ ही के साथ इस बात का भी ध्यान रखिए कि आप नवरात्रि में माता रानी की पूजा अर्चना वंदना करने से पहले लड्डू गोपाल को नहला धुला के तैयार करा के रख लीजिए, मतलब तैयार करा के बैठा दीजिए, ताकि उनकी पूजा भी आप साथ साथ कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह सुबह उठे, सबसे पहले उठने के बाद आपने खुद स्नान वगैरह किया, उसके बाद लड्डू को मंदिर की पूजा अर्चना सफाई वगैरह करी, उसके बाद आपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को स्नान कराया, बच्चे की तरह उनको नए वस्त्र पहना के बैठा दिया। उसके बाद फिर आप दिव्य मतलब एक चौकी है, चौकी पे भी आप लड्डू गोपाल को स्थापित कर सकते हैं, लड्डू गोपाल को बैठा सकते हैं नित्य, या फिर अलग भी उनका आसन दे सकते हैं। मैं हमेशा उनका एक, मेरे पास इतना बड़ा सा उनका सोफा है, मैं अलग से उस सोफा में बैठाती हूँ, क्योंकि माता रानी की चौकी पे बैठाने के लिए मैं इसलिए नहीं बोल रही, क्योंकि चौकी पे जो माता रानी की प्रतिमा विराजमान है वो बिल्कुल भी हिलनी नहीं चाहिए, इसलिए मैं कह रही हूँ आप उनको अलग से बिठा दीजिए, अलग से उनका आसन दे दीजिए। क्योंकि अखंड जोत अखंड होती है वो नहीं हिलती, खेतरी अखंड होती है वो नहीं हिलती। खेतरी को उठाते नहीं, एक जगह पे यहाँ पे बो दिया वहीं पे बो दिया, कलश स्थापना कर दी तो वो मूव नहीं होता। माता रानी की जो प्रतिमा स्थापित करती 9 दिन तक वो मूव नहीं होती, 2 दिन के बाद उसको मूव किया जाता है। इसलिए जब हम लड्डू गोपाल को बैठाएंगे, फिर उठाएंगे, सुलाएंगे, मालिश करने के लिए सुलाएंगे, दोपहर को उनको शयन करने के लिए सुलाएंगे, तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि कोई ना कोई चीज हिल जाती है। इसलिए लड्डू गोपाल को अलग से एक आसन दीजिए।
जब आप आरती वगैरह कर रहे हो तो उसमें सबसे पहले ओम जय जगदीश आरती कीजिए, वो सभी देवी देवताओं की आ जाएगी और लड्डू गोपाल की भी आ जाएगी। या फिर गणेश जी की आरती कीजिए, उसके बाद ओम जय जगदीश आरती करके माता रानी की आरती करके आप लोग विश्राम कर सकते हैं। या फिर आप ओम जय जगदीश की आरती करके माता रानी की आरती करके भी विश्राम कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से भी कर सकते हैं। भोग की बात रही, लड्डू गोपाल को अलग भोग दीजिए, माता रानी को अलग भोग, एक ही भोग दे सकते हैं। जैसे कि पहले दिन अनार का भोग है, सेब का भोग है, वो सब अलग अलग दीजिए, क्योंकि लड्डू गोपाल को तुलसी दल के साथ देना है और माता रानी को पान के पत्ते के साथ देना है। लड्डू गोपाल की भी इत्र सेवा बहुत अच्छी होती है, माता रानी को भी इत्र बहुत प्रिय होता है। तो जो भी इत्र सेवा है वो आप माता रानी के पास बैठ के ही लड्डू गोपाल को इत्र लगाइए, क्योंकि उसकी जो खुशबू होती है वो माता रानी को भी बहुत बहुत ज्यादा अच्छी आती है। तो नवरात्रि में कुछ खास सेवा की जरूरत नहीं होती, जो सेवा आप कर रहे हो वही सेवा आपको करनी है। थोड़ी सी माता रानी के साथ एडिशनल सेवा हो जाएगी, जैसे कि लड्डू गोपाल के 9 दिन का व्रत नहीं होता है और माता रानी को अन्न का भोग नहीं लगाया जाता, लेकिन लड्डू गोपाल जो है उनको अन्न का भोग लगाया जाता है। तो जब भी आप लड्डू गोपाल को अन्न का भोग लगाओ तो थोड़ा सा अलग हटके लगाना है, इस बात का ध्यान रखना है। लड्डू गोपाल मूव हो सकते हैं लेकिन माता रानी को मूव नहीं सकते हैं। लेकिन माता रानी को एक बार विराजमान कर दिया तो उनको मूव नहीं किया जाता, उनको उठाया सुलाया नहीं जाता, क्योंकि लड्डू गोपाल को तो उठाना भी है, डेली सुलाना भी है, डेली स्नान भी कराना है। लेकिन माता रानी यहाँ पे एक बार स्थापित हो गई, वहीं पे हो गई, इसलिए माता रानी की चौकी पे लड्डू गोपाल को विराजमान ना करके उनका जो आसन है वो अलग दीजिए, उनके समकक्ष ही दीजिए, मतलब उनके बराबर लेवल पर ही दीजिए, लेकिन उनकी चौकी पे मैं देने की मनाही करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।